ये क्या मुद्दों पर चर्चा की गई है और क्या विशेष देखा है? देखिए, जिला परिषद की पहली बैठक मेरा सांसद निर्वाचित होने के बाद में पहली बैठक थी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सभी जैसलमेर वासियों को, सभी संसदीय क्षेत्र के लोगों को कि मुझे सांसद बनाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सभी का। आज जनहित मुद्दों को लेकर जो जिला परिषद की आम बैठक होती है वैसी आज बैठक थी और नए वित्तीय वर्ष के कार्यों का अनुमोदन करना था, उसके लिए बैठक थी और जनरल समस्याओं के बारे में डिस्कशन हुआ। जैसे जल जीवन मिशन के तहत अभी कई काम होने बाकी हैं, उसके लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में चर्चा हुई। इसके और किसानों के संबंधित बिजली की जो समस्याएं, कृषि कनेक्शन से संबंधित जो समस्याएं, घरेलू कनेक्शन की है, इन सभी मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। पीएचडी, पीडब्ल्यूडी सभी डिपार्टमेंटों की चर्चा हुई और विशेषकर नहरी पक्ष के ऊपर ध्यान विशेष चर्चा की गई कि ये जो कच्चे नाले हैं उनको पक्के बनवाए जाएं और वहाँ स्कूल की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, उन सुविधाओं को लागू किया जाए ताकि नहरी क्षेत्र के अंदर लोग सही रूप से निवास कर सकें और जैसलमेर जिले का और अधिक विस्तार हो सके, विकास हो सके। और इसके साथ साथ जो भी जनहितैषी मुद्दे थे, आवासीय योजना से संबंधित, रहवासी योजना से संबंधित जो कंपनियां यहाँ आई है, जमीनें अलॉट हुई है और लोग कई पीढ़ियों से यहाँ बैठे हैं, उनका भी स्थायी समाधान हो, उनको स्थायी जगह पर रखा जाए या उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, इसके बारे में विस्तृत चर्चा है। बिजली पानी मुद्दे को लेकर बेहद गहरी चर्चा हुई थी। पानी बिजली की व्यवस्था है वो जैसलमेर में बहुत बिगड़ी हुई है, तो कई जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों ने भी है आवाज उठाई थी, तो क्या निर्देश है वो दिए गए हैं पानी बिजली को लेकर? बिल्कुल, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आप विस्तृत योजना बना के भेजें ताकि स्थायी समाधान हो सके। ऐसा नहीं हो कि एक बार टेम्परेरी खाना पूर्ति कर दी और बाद में पानी की किल्लत वैसी की वैसी रहे। तो इसके लिए विस्तृत योजना बना के, डीपीआर बना के आप भेजें और जो योजनाएं चल रही है उसके अंदर क्वालिटी का काम हो, चाहे पीएचडी का काम हो, पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के काम हो, उनके क्वालिटी के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। विशेष करके सड़कों की क्वालिटी है और पीएचडी के काम है, टंकियां बन रही है, नई लाइनें डाल रही हैं। अगर क्वालिटी का काम सही नहीं होगा तो वो आगे लंबा नहीं टिकेगा और स्थायी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होगा। इस बारे में विस्तृत चर्चा है। राजस्थान में सरकार बने भाजपा की वर्तमान 6 महीने हुए हैं, इस बैठक में कई भ्रष्टाचार के मामले आए, क्या कहोगे? देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में उनको सख्त निर्देश दिए कि ऐसी अनियमितताएं आगे नहीं हो। पूर्ववर्ती सरकारों में पहले जो भी घटना होगी वो उनको मद्देनजर रखते हुए उनकी निष्पक्षता से जांच करें और आगे कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं आए, इसके लिए इनको अफसरों को सख्त हिदायत दी, सख्त निर्देश दी। शिक्षा को लेकर आप गंभीर है, कई स्कूल है अभी भवन जर्जर अवस्था में के अंदर है, क्या जिस तरीके से राज्य सरकार को सबसे पहले तो ये चर्चा हुई कि जिन स्कूलों के अंदर किन्हीं कारणों की वजह से भवन नहीं बने उनको तुरंत प्रभाव से उन स्कूलों के अंदर भवन बने, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। जो जर्जर हालत के भवन है उनको गिराने के आदेश निकालें और नए भवन का निर्माण करवाएं और डिजिटल एजुकेशन के ऊपर जोर देने के लिए उनको प्रेरित किया कि जिन स्कूलों के अंदर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं उनको सुचारू रूप से चलाएं और जहां कमी है उनको हमें बताएं ताकि हम CSR फंड से या संसद निधि से और राज्य सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी शिक्षा के क्षेत्र में कमी होगी उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। चाहे भवन हो, चाहे डिजिटल एजुकेशन की बात हो, स्मार्ट बोर्ड की बात हो या बच्चों की सीटिंग व्यवस्था की बात हो, स्टाफ की बात हो, प्रत्येक मुद्दे पर को गंभीरता से लेते हुए उनका स्थायी समाधान निकालेंगे। देखिए, जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति इस टाइप की है, बहुत लंबा भूभाग है, लंबा क्षेत्र है, तो सही ढंग से मॉनिटरिंग की भी कमी है और बहुत बड़ी अनियमितताएं है। उसके लेकर काफी चर्चाएं हुई और सीओ साहब को सख्त निर्देश दिए गए कि इनमें अनियमितताएं कम से कम हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा नरेगा स्कीम का फायदा हो, चाहे गिरवल सड़क के माध्यम से हो या पानी के टांके के माध्यम से हो या नहरी क्षेत्र के अंदर कच्ची शाखाओं को पक्की शाखाओं के अंदर नरेगा की स्कीम में लेकर भी उनको किया जा सकता है। इसके बारे में विस्तृत निर्देश दिए और विशेष रूप से सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।